नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, वैसे बेसिकली जो मुख्य एग्जाम है उनके नाम मैंने लिख रखे हैं, लेकिन राजस्थान की अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो 50 नए जिलों के अनुसार राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुहिल सिसोदिया राजवंश यानी कि मेवाड़ रियासत। दोस्तों, दो चीजें आपको बता देता हूं। मेवाड़ रियासत के जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा जिसके अंदर 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं। पार्ट 2 में भी 75 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इतिहास में ऐसा टॉपिक जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं वो आपका मेवाड़ रियासत ही है। दोस्तों, 150 के 150 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अब तक की भर्तियों में पूछे गए हैं। दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे साथ यहां पर दिए गए इंस्टाग्राम पर जुड़ना है। और इंस्टाग्राम के साथ अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं। जो धृष्टराष्ट्र धर्म को तीर राके करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? दोस्तों, तो यहां पे सही रहेगा द ऑप्शन मेवाड़ रियासत के ध्वज में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत किसको माना जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन द मेवाड़ रियासत को। किसको माना जाता है? मेवाड़ रियासत को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन करना है सुमेलित यहां पर। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नए जिलों के अनुसार जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ जो युद्ध स्थल है उनके जिलों में परिवर्तन मिलेगा। तो खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध राजसमंद में, खातोली का युद्ध कोटा में और दिवेर का युद्ध राजसमंद में। तो यहां पर चारों युद्ध, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वही जिले और वही स्थान है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 के अंदर। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर। खातोली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खातोली का युद्ध लड़ा गया था कब? 1517 में। और दिवेर का युद्ध यह लड़ा गया था 1582 में। ये रहे आपके 4, 1, 2, 3 ऑप्शन दे। देखिए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। अकबर एवं महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। अकबर और महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए जो दूत भेजे गए उनका सही क्रम तो ये रहा, जय मां बैठो। जैसे जलाल खां, तो जलाल खां एक तो इसमें और एक इसमें है। मां से मान सिंह, इसमें मान सिंह है, इसमें टोडरमल है। तो आपका अ देखिए, जलाल खां मान सिंह, ब से भगवंत दास, टो से टोडरमल। तो यहां पे अ ऑप्शन है ना, यह आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम, यानी कि हल्दीघाटी के युद्ध में किन किन हाथियों ने भाग लिया था दोस्तों, उनके नाम बताना है। तो यहां पे देखिए, आपका पहला तो गलत है, दूसरा सही है। यहां पे ब लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। दोस्तों, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन आया ये, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया था खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था उसी को लेकर है। तो सही डेट देखिए, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक गुहिल था। और खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया। तो यहां पे जो गलती है वो फटाफट कमेंट करके बता दो। खानवा के युद्ध की बात हो रही है कि खानवा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया। जो गलती है वो आपको कमेंट करना है। गलत है आपका यहां पे चौथा, यानी द ऑप्शन गलत दिया गया है। तो क्या गलती है यहां पे, जल्दी से कमेंट करके बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7। महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या बना?
महाराणा कुंभा के शासन गुजरात और मेवाड़ के मध्य क्या बना दोस्तों? नागौर का उत्तराधिकारी विवाद दोस्तों, नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले किसको, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, तो सही जो क्रम है वो आपको बताना है। सबसे पहले रणथंबोर, रणथंबोर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालोर, ये क्रम था। तो यहां पे आपका अंत में जालोर एक में दिया हुआ है, तो स ऑप्शन देखिए यहां पे, स ऑप्शन, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर, ऑप्शन स यहां पे। अगला क्वेश्चन, इन युद्धों को सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। खानवा कहां पर है, भटनेर सबको पता है कहां पर है, गिरी सुमेल कहां पर है, हल्दी घाटी कहां पर है, सबको पता है दोस्तों। क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनमें हुआ था भटनेर का युद्ध। सबसे पहले कौन सा हुआ था? भटनेर का युद्ध। उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये रहा आपका पहला ही ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े? राणा सांगा के पक्ष में इनमें से कौन थे? महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय। सांगा की तरफ से युद्ध में कौन थे वो आपको बताना है। तो देखिए, महमूद लोधी सांगा की पक्ष में था, हसन खां मेवाती सांगा की पक्ष में था, मालदेव सांगा की पक्ष में था और मेदिनी राय भी सांगा की पक्ष में था। द ऑप्शन 1 2 3 4 आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार चंवरी के संबंध में निम्नलिखित कथन, कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पे सही कथन जो दिया गया है वो रही है, द ऑप्शन वाला सही है। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-1449 ईस्वी में बनवाया था, श्रृंगार चंवरी। फिर चंवरी कर भी इसी के आधार पर लगाया गया था, समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानना है, जो गलत है वो आपके सामने रखना है। तो बताइए, खातौली के युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को प्राप्त किया, सांगा ने लोधी को परास्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। बहुत जगह इसकी 21 जून भी डेट मिलती है, लेकिन यहां पर 15 जून मिल गए, सॉरी 18 जून मिल गई है, तो सही है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। तो गलती तो इसी में है, गिरी सुमेल के युद्ध में। अब गलती कहां पर है बता दो, आपको भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेवाड़ रियासत की बात करता हूं तो लगभग मैंने 500 क्वेश्चन पहले करवा दिए अलग अलग वीडियोस के अंदर। जो साथी शुरू से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2 से 3 बार पहले भी करवा चुका हूं मैं, तो आपको बताना है। अब नए जिलों के अनुसार तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं इसमें, तो बता दीजिए दोस्तों। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ था, सही है ये भी। तो स ऑप्शन यहां पे सही है। गलती क्या है वो आपको कमेंट करनी है दोस्तों, गलती इसमें क्या है, गलत तथ्य क्या दिया गया है, युद्ध की तिथि में गलती है, या चंद्रसेन या शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ या नहीं हुआ, क्या गलती है कमेंट करो आप एक बार। आगे चलिए, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी किन किन के मध्य लड़ा गया? गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन ब सही रहेगा, राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो यह रहा ऑप्शन ए यहां पे, महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसके पीछे अकबर का जो उद्देश्य है वो क्या था दोस्तों? तो देखिए, अकबर का उद्देश्य ये रहा ऑप्शन ए वाला, राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, यही मुख्य उद्देश्य अकबर का था दोस्तों। नेक्स्ट है, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया? सांगा और बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया था? तो खानवा वाला युद्ध था, ये रहा द ऑप्शन खानवा दोस्तों, खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था दोस्तों? तो सही रहेगा स ऑप्शन, मेवाड़ रियासत का नाम था ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो सही रहेगा द ऑप्शन राणा कुंभा को दोस्तों, राणा कुंभा को। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? ये 5 उपाधियां एक ही राजा, कौन थे वो थे राणा कुंभा दोस्तों। कौन थे? राणा कुंभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में इनमें से कौन थे? पहला देखिए, राम सिंह तंवर रामसास थे, बिंदा जाला थे, रावत करशनदास चुड़ावत थे, अशोक परमार नहीं था। पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा द ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो गलत है दोस्तों? पहला देखिए, वह स्वयं विद्वान नहीं था, गलत बात। राणा कुंभा स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, तो यहां पे ये नहीं आएगा आपका ए ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन है, बाड़ी का युद्ध जो 1518 के अंदर बाड़ी का युद्ध जो बाड़ी स्थल है वो है धौलपुर में। ये किन किन के मध्य हुआ था? बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? लोधी और सांगा के मध्य, लोधी और सांगा के मध्य। तो ये रहा देखिए, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित युद्ध और उनके घटना वर्षों को सुमेलित कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आया ये भी। तो सबसे पहले उठाते हैं खानवा का युद्ध जो 1527 में होता है, सही है या गलत है? खानवा का युद्ध 1527, हल्दीघाटी का युद्ध 1576, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 और पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये रहा 1761 में। तो यहां पे 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये रहा ब ऑप्शन देखिए 4 2 3 1 वाला। तो यहां पर जो 4 युद्ध दिए गए हैं इनकी जो तिथि दी गई है इसको याद कर लो, एक बार दोहरा लो इसको जल्दी से, 3 बार दोहराना है जिससे अच्छी तरह याद हो जाए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन है उसको पहचानना है, जो गलत है उसको पहचाना। पहला, राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी, यही गलत है आपका, पहला ही त्रुटिपूर्ण है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? इनमें से कौन कौन थे दोस्तों? तो राजा बारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बिक्का नहीं थे, राव लूणकरण भी नहीं थे। तो द ऑप्शन 1 व 2 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा, 1 और 2 नंबर ऑप्शन। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, बेहतरीन क्वेश्चन है। यह नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर इधर से उधर किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे तो जो भी क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है, जिससे अच्छी तैयारी आप इसमें कर सको। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट की ओर। अगला, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? किस राजपूत सरदार ने दोस्तों? किस राजपूत सरदार ने? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, जाला अज्जा ने दोस्तों, जाला अज्जा ने। नेक्स्ट, पनादाई व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, कैसी प्रेरणा मिलती है? यह रस है देश के लिए बलिदान की, देश के लिए बलिदान की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? किनको दिया जाता है? तो कुंभा को। ऑप्शन ए देखिए, महाराणा कुंभा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के में मेवाड़ के किस महाराणा से
औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे 1657 के अंदर? कौन थे? तो ऑप्शन दे देखिए, राज सिंह थे। कौन थे? राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, यानी गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध, ये गिंगोली का जो युद्ध है ना आपका, ये परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में है दोस्तों, वहां पर हुआ था। तो ये जो कृष्णा कुमारी है, ये पुत्री किसकी थी दोस्तों? तो ये पुत्री थी, ऑप्शन दे देखिए, महाराणा भीम सिंह की। महाराणा भीम सिंह की। नेक्स्ट, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीता, उसका नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था खिरजाबाद। खिरजाबाद, क्या नाम रखा था? खिरजाबाद दोस्तों। क्वेश्चन 33, बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था? किसके नेतृत्व में किया था दोस्तों? तो सही रहेगा स ऑप्शन, सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 34, भूताला का युद्ध 1234, भूताला का युद्ध 1234 में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? इल्तुतमिश को दोस्तों। जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। क्वेश्चन नंबर 35, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? ऐसे शासक थे कौन? तो वो थे, द ऑप्शन देखिए, बप्पा राहुल। कौन थे? बप्पा राहुल। क्वेश्चन नंबर 36, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है तो इनकी उम्र थी 32 वर्ष। कितनी थी? 32 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बताइए दोस्तों, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया दोस्तों? तो ये रहा ऑप्शन ए वाला, खजाइन उल फुतुह, ये रचना है अमीर खुसरो की, उसमें। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? राघव चेतन ने दोस्तों। किसने? राघव चेतन ने। क्वेश्चन नंबर 39, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो उदय सिंह किस रानी के प्रभाव में आए थे दोस्तों? वो रानी थी धीरबाई दोस्तों। कौन थी? धीरबाई थी वो। क्वेश्चन नंबर 40, मालवा के सुल्तान नाम है महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध थी? मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा। कुंभा के विरुद्ध यह संधि हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन 41, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया, जो उदयपुर के अंदर स्थित है? किसने करवाया था? किस शासक के काल में? राणा लक्ष्य सिंह के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। आगे चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था? किसके नेतृत्व में किया था दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन से, पद्मनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पद्मनी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? यह राजकुमारी थी किशनगढ़ की, नाम था चारुमती। क्या नाम था? चारुमती। नेक्स्ट, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो यहां पे कारण बहुत थे, लेकिन देखिए, पहला देखिए, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, और यही मुख्य कारण बना था।
बाकी तो देखिए जो भी कारण बने थे, चारुमती विवाद भी बना था, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति भी बनी थी, लेकिन वो अलग थे। लेकिन मुख्य रूप से पुनः जजिया कर यही कारण बना था दोस्तों। क्वेश्चन 45, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में 4 सैनिक अभियान भेजे गए थे, वो किसके नेतृत्व में थे? तो देखिए, अब्दुर्रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कच्छावा, अब्दुल्ला खान नहीं थे इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा यही आए थे, तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? तो ये मेवाड़ राज्य में सामंतों की क्या थी? श्रेणियां थी, सामंतों की श्रेणियां थी दोस्तों। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही क्रम है? शासकों का सही क्रम पूछा है। जैतर सिंह समर सिंह गलत है, समर सिंह तेज सिंह गलत है, जैतर सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह, ये सही है। ये पुत्र, ये क्रम सही है आपका। अगला क्वेश्चन, कला विद्यालय जिसका नाम है चित्तेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चित्तेरू की ओवरी किसने बनवाई थी? किसने बनाई थी? जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों, जगत सिंह प्रथम ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी किसने? तो द ऑप्शन सही रहेगा, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। क्वेश्चन 50, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? किसमें किया था? दिवेर के युद्ध में। किसमें? दिवेर के युद्ध में दोस्तों। क्वेश्चन 51, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? किसके नाम पे? हाड़ी रानी के नाम पे। स ऑप्शन, हाड़ी रानी का महल, हाड़ी रानी का चबूतरा कहां पर है? शलुम्बर के अंदर। आगे चलिए, गोयल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम कालभोज था? कालभोज वास्तविक नाम किनका था? तो स ऑप्शन सही रहेगा, बप्पा राउल का वास्तविक नाम कालभोज था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो ये रहा है ऑप्शन, राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की रानी का नाम बताइए। तो ए ऑप्शन, रानी कर्णवती ने। किसने मांगी थी? रानी कर्णवती ने। क्वेश्चन 55, मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर व जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध, गिंगोली पर्वतसर में तेजा जी का जहां मेला लगता है, उसका नाम क्या था? उस मेवाड़ की राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने लगाई थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, अकबर ने 1587 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उदय सिंह था दोस्तों। कौन था? उदय सिंह उस समय मेवाड़ का महाराणा था। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन 58, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिएगा। तो चलिए, युद्ध है उनका क्रम बताना है आपको। पहले देख लिया इसको, तो फटाफट कमेंट कर दो यहां पे। तो सबसे पहले इनमें होगा सारंगपुर का युद्ध, 1 नंबर पे आ गया ये। उसके बाद खानवा हल्दीघाटी दिवेर, तो खानवा के बाद हल्दीघाटी, और हल्दीघाटी के बाद दिवेर। तो देखिए यहां पे 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये रहा स ऑप्शन। क्वेश्चन 59, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, वो आपको यहां पर बताने हैं। पहला देखिए, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जाजपुर की जागीर देना प्रदान की, सही है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया।
राणा प्रताप ने इडर के नारायणदास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कच्छावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। चारों के चारों कथन सही है। ये तो यहां पे देखिए, आपका जो सही रहेगा वो रहेगा द ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया गया? ऐसा शासक था कौन जो जीत तो नहीं सका, घर पे ही एक छोटा सा किला बना लिया और उसको जीत लिया? वो थे राणा लाखा। ब ऑप्शन राणा लाखा। क्वेश्चन 61, राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? किसने दिया था? तो ये रहा, हाड़ा कुंभा ने दोस्तों, हाड़ा कुंभा ने। क्वेश्चन 62, मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? तो किसने प्रतिज्ञा ली थी? राणा लाखा ने प्रतिज्ञा ली थी। किसने? राणा लाखा ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? उदय सागर, नाम से पता चल जाएगा, उदय सागर झील राणा उदय सिंह ने निर्माण करवाया था। किसने? राणा उदय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? कौन था? तो स ऑप्शन हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती था। नेक्स्ट है आपका, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? महमूद खिलजी ने कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? किसको दी थी? तो ये रहा ब ऑप्शन महपा पंवार को। किसको? महपा पंवार को। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन, नाम था अंसाबाई, का विवाह सशरत किसके साथ करवाया था दोस्तों? किसके साथ? राणा लाखा के साथ। किसके साथ? राणा लाखा के साथ। क्वेश्चन 67, रावत जग्गा और रावत बाग किस शासक के सरदार थे? जग्गा व बाग किसके सरदार थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए राणा सांगा के सरदार थे ये। क्वेश्चन 68, दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी जगह थी? तो यह रहा ऑप्शन चावंड थी दोस्तों। कौन सी जगह? चावंड। क्वेश्चन 69, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था कौन था? बदायूनी। कौन था? बदायूनी था दोस्तों। क्वेश्चन 70 है, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक, हल्दीघाटी का युद्ध उसमें प्रताप की जो सेना है उसका प्रमुख सेनानायक था कौन था? हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर था दोस्तों। क्वेश्चन 71, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? किसको भेजा था? जय मां बैठो जलाल खां को। ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों। क्वेश्चन 73, युद्धभूमि में जाते समय अपने पति के द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शिश काटकर भेंट कर दिया था? किसने दिया था? हाड़ी रानी सहल कंवर ने। हाड़ी रानी सहल कंवर ने दोस्तों। नेक्स्ट आपका, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है हल्दीघाटी युद्ध को। किसको कहा जाता है? हल्दीघाटी युद्ध को। और कर्नल टोड ने यह कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो सही रहेगा स ऑप्शन इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज भाग 1 नंबर मेवाड़ रियासत का था जो आपके सामने रख दिया। इसी प्रकार का भाग कल भी आएगा आपके सामने, 75 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करके बता दो आज की क्लास कैसी लगी। अभी तक जिन साथियों ने इंस्टाग्राम और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और टेलीग्राम पर जाकर हमारे साथ जुड़े। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।